क्या आप रात के अंधेरे में एक ऐसे जंगल से गुजरने की हिम्मत करेंगे जहां लोगों का कहना है कि एक भटकती आत्मा आज भी घूमती है और जो भी उसे देख लेता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। आज की कहानी है एक किसान रामू की, जो एक रात उस खौफनाक जंगल में फंस गया और उसके बाद जो हुआ उसे याद करके आज भी गांव वाले कांप उठते हैं। क्या आपको डर लगता है? अगर हाँ, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपको वो बातें बताएगी जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता और शाम होने तक काम करता रहता। उसके खेत और घर के बीच एक विशाल घना जंगल पड़ता था। रामू रोज उसी जंगल के रास्ते घर लौटता था, लेकिन उस जंगल की एक डरावनी कहानी पूरे गांव में मशहूर थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा लोगों को चेतावनी देते थे, सूरज डूबने के बाद उस जंगल में मत जाना, वहां एक भटकती आत्मा रहती है। वो लोगों को रास्ता भटकाकर गायब कर देती है। कई लोगों ने रात में अजीब हंसी सुनने का दावा किया था। कुछ ने सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था। लेकिन रामू इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। एक दिन खेत में बहुत ज्यादा काम था। मौसम खराब होने वाला था। रामू पूरी मेहनत से फसल बचाने में लगा रहा। काम करते करते उसे समय का पता ही नहीं चला। जब उसने आसमान की ओर देखा तो सूरज लगभग डूब चुका था। रामू घबरा गया। अरे, आज तो बहुत देर हो गई। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और घर की ओर चल पड़ा। जब रामू जंगल के पास पहुंचा, तब तक अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। ठंडी हवा पेड़ों से टकरा रही थी। चारों ओर डरावना सन्नाटा था। केवल झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रामू ने गहरी सांस ली और जंगल के अंदर प्रवेश कर गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। रामू अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर आगे बढ़ा। तभी दूर कहीं से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी मानो कोई बड़ी मुसीबत में हो। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसे लगा कि शायद किसी को मदद की जरूरत है, और वो उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ देर बाद रामू एक पुरानी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसके पीछे से एक डरावनी हंसी गूंजी। रामू का शरीर कांप उठा। रामू तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। जिस रास्ते से वो रोज आता जाता था, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और पेड़ थे। तभी दूर उसे एक लाल रंग की रोशनी दिखाई दी। रामू को उम्मीद जगी, शायद कोई इंसान हो जो उसकी मदद कर सके। रामू धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा। पास पहुंचकर उसने देखा एक सफेद साड़ी पहनी औरत हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। रामू ने कांपती आवाज में पूछा, क्या आप मुझे गांव का रास्ता बता सकती हैं? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। रामू की सांसें रुक गईं।
उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वो इंसान नहीं थी, वो जंगल की आत्मा थी। अचानक वो औरत हवा में तैरने लगी। उसकी डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। रामू जान बचाकर भागने लगा। वो जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ रहा था, लेकिन हंसी लगातार उसके पीछे आ रही थी। भागते भागते वो एक पत्थर से टकराकर गिर गया। जब उसने पीछे देखा तो आत्मा उससे कुछ ही कदम दूर खड़ी थी। डर से कांपते हुए रामू को अपनी दादी की बात याद आई। उन्होंने कहा था, मुसीबत में भगवान का नाम लेना। रामू ने आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम जपने लगा। तुरंत आत्मा चीखने लगी। उसका चेहरा विकृत होने लगा। कुछ ही सेकंड में वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। रामू ने राहत की सांस ली। दूर उसे गांव की रोशनी दिखाई दी और वो पूरी ताकत से घर की ओर दौड़ पड़ा। अगले दिन रामू ने गांव वालों को सारी घटना बताई। उस दिन के बाद उसने कभी रात में जंगल पार करने की कोशिश नहीं की। लेकिन कहते हैं, आज भी उस जंगल में रात के समय एक औरत की रोने और हंसने की आवाज सुनाई देती है, और जो उस आवाज का पीछा करता है वो कभी वापस नहीं लौटता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।